वेलकम एवरीवन टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, अब 3 लेक्चर हो गया, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को सेट्स के बारे में पता चल गई है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था सबसेट्स। ठीक है, शायद तुम लोगों को सबसेट्स याद होगा क्या होता है। ठीक है ना, मैंने बताया था A is called a subset of B if every element of set A is in set B। ठीक है ना, A के सारे एलिमेंट अगर सेट B में है तो हम A को B का सबसेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, लिख देता हूँ। A is a subset of B is represented as ठीक है, ये भी याद होगा। एग्जाम्पल ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी के सारे एलिमेंट ए में है नहीं है तो हम बोलेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, आज नए कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। ए एक्स इज सच दैट x belongs to natural number, b x is such that x belongs to integer। ठीक है, तो तुम सोच के देखो a में क्या क्या आएगा। a में आएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और b में क्या क्या आएगा, b में आएगा 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज तो आएगी, नेगेटिव वैल्यूज भी आएगी। तो मैं जैसे लिखता हूँ, a में आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो यहाँ आएगा डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो तुमको दिख रहा है ए के सारे एलिमेंट्स ये तो कंफर्म है बी में तो होंगे, तो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, थर्ड एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ए एक सेट है, उसमें है ए ई आई ओ यू। बी दूसरा सेट है, वो क्या लिखा है देखो, एक्स इज अ लेटर इज अ alphabet of ठीक है इज अल्फाबेट। ठीक है, इन इंग्लिश जो भी है, तो कौन कौन से होते हैं, इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिख देता हूँ। ठीक है, बेटर समझ में आएगा, इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो कौन कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, तो ये तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ A is a subset of B। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। फोर्थ एक और एग्जांपल देख लो। A में लिख दिया मैंने 1 2 3 4, B में लिख दिया मैंने 2 1 4 3। याद है मैंने तुमको बोला था ऑर्डर मैटर नहीं करता है। A के सारे एलिमेंट B में है और मुझे दिख रहा है B के सारे एलिमेंट भी A में है, तो मैं बोल सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B कॉमा B इज अ सबसेट ऑफ A। A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है। यहाँ से क्या समझ में आता है अपने को, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो इसका मतलब ये पक्का है कि ए और बी इक्वल होंगे। अरे ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए और बी तो पक्का इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा भी एग्जांपल लेके ये समझा दिया तुम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखवाया था मैंने, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल 1 2, तो इसके सारे सबसेट्स लिखो। ठीक है, तो इसके सारे सबसेट्स क्या क्या आएंगे, एक एक वाला, 2 2 वाला। ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक बोला था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 मैंने बोला भी था, लिख देता हूँ वो भी पॉइंट लिख देता हूँ, जो जो बोले थे सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट था इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। इफ अ सेट कंटेन्स n elements then total number of its subsets is 2 की पावर n। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n। याद रखना सबसेट्स भी सेट्स ही हैं। ठीक है ना, तो इसको सेट के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया है। इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और पॉइंट याद आया,
देखो अगर लिख रहा हूँ इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, ठीक है, याद रखना इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है ना। सेट को रिप्रेजेंट, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो ये करोगे या ये करोगे। तुम पूछोगे ये क्या है, तो तुमको याद होगा तो सबसे पहली डेफिनेशन थी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और भी तुमको चीज़ें बोली थी मैंने, ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी मैंने बोला था कि कुछ भी हो सकता है सेट के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे तुमको नंबर्स दिखेंगे या तुमको अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, अरे कुछ भी दिख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ, देखो इसको यार तुम साइन की तरह कंसिडर करोगे। अभी तुमको मैंने बता दिया कि ये एम्प्टी सेट होता है तो उसके पीछे ही मत पड़ जाना कि एम्प्टी सेट ही है। अरे ये स्टार है, ये ओम है और ये फाई है, ये तीनों साइंस है जो सेट के अंदर लिखा है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसके यार सारे सबसेट्स लिखो, तो सबसे पहले मैं एक एक वाला लिख लेता हूँ, साइन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं इसको, फिर दो दो वाले लिख रहा हूँ, फिर तीन तीन वाले, मतलब पूरे, और एक आएगा एम्प्टी सेट। तो इसमें और इसमें तुमको अंतर समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तुमको कोई बोला इसका सारे सबसेट्स लिखो, तो यार तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक काम करो, रुको पहले तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसके एक एक वाला लिख दिया और एक एम्प्टी सेट, ठीक है। देखो ना इसमें कितने एलिमेंट्स है 1, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 एलिमेंट्स है ना, 1 2। जब सुनो एक चीज़, तुमको ये फाई नहीं जम रहा तो तुम फाई हटा के कुछ और लिख दो, फाई हटा के यार मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पाई लिख देता हूँ। अगर तुमको मैं सिर्फ पाई लिख के देता, इसके सबसेट लिखने बोलता, तो तुम फाई और पाई लिखते। अब पाई को हटा के वापस से फाई लिख दो, देख लो यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन है और कुछ नहीं है, इसको साइन की तरह ट्रीट करो कि यार फाई एक साइन है, और फाई सिर्फ अकेला लिखा रहे तो ये क्या बन जाएगा, फिर एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, उसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी चीज़ें समझाई थी वो फिर से रिपीट कर रही है, अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में याद हुआ तुमको बोला था कि ए सन है, बी फादर है, ठीक है ना, ए बी का सन है और बी ए का फादर है। तो यार ए अगर बी का सबसेट है, मतलब ए बी में से निकला है, जैसे एग्जांपल ए में 1 2 3, भाई एक ही चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ कि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे यूज़ करूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लो ए बी में से निकला है, तो हम ए बी का क्या है, सबसेट, तो बी ए का क्या है, ठीक है ना। अरे बी के भी ए का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए को बोल दिया बी का सबसेट, तो बी ए का क्या बोलेंगे। तो सुन लो, लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही फालतू सा टर्म है, रट्टा मार लो, काम खत्म, ठीक है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है। तो मैंने याद होगा एक पॉइंट लिखा था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, एवरी सेट इज सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ। तो याद रख सकते हो, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना। इस साइन का मतलब
सुपर सेट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है ना? हर सेट खुद का सबसेट है, हर सेट खुद का सुपर सेट भी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी यार, बहुत सिंपल सा है, नाम है उसका सिंपल सा सबसेट। ठीक है, याद कर सकते हो तुम। नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूँ अपने सबसेट के बाद। तुम ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये सब हमने इसी में पढ़ लिया है, टाइप्स में। ठीक है ना? टाइप्स जैसे ही खत्म होगा ये सीधा अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से देखना प्रॉपर सबसेट क्या है। अ सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये तो सबसेट में भी लिखा था। एक सेट को प्रॉपर सबसेट तब बोलेंगे किसी सेट का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है ना? सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए विच इज नॉट इन सेट ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को यार, चलो पहले एग्जाम्पल देख लो। ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4। ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल सकता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट तब बोलते हैं किसी सेट में जब उसके सारे ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए जो ए में नहीं है। तो देखो ना, बी में कम से कम एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना? इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका भी रिप्रेजेंटेशन है, इज रिप्रेजेंटेड एज ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बस याद रखना नीचे इक्वल टू वाला जो साइन रहता है ना, ये जो सबसेट में आता है वो नहीं आता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई यार। इसी को एक और तरीके से लिख देता हूँ। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ, यार सिंपल सी तो बात है, इसमें जो एलिमेंट इसमें होने चाहिए, मतलब ये तभी उसका प्रॉपर सबसेट होगा जब सबसे पहले तो सबसेट हो। ठीक है ना? और प्रॉपर कब होगा? जब दोनों इक्वल ना हो। अरे इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाने चाहिए, 1 2 10 जितने भी हो, सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं वही डेफिनेशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं लिख के। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। अरे इससे प्रूव हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये वाला पार्ट हो गया। और इससे ये क्लियर हो गया कि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तभी तो मैंने लिख दिया ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये भी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है ना? एक ही चीज़ की दो डेफिनेशन लिखा दी है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी कराता हूँ, देखना। राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फर्स्ट 1 2, इसके सारे प्रॉपर सबसेट्स लिखो। तो पहले तो एक एक वाले देख लो, इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसमें एक एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। इसके सारे एलिमेंट इसमें है लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। ठीक है, 1 2 नहीं लिख सकता हूँ, 1 2 लिखने से हो जाएगी गड़बड़। क्यों हो जाएगी गड़बड़? क्योंकि फिर दोनों में सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। हमने बोला था ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक लिख दो 5। ठीक है ना? 5 और उसमें तो कुछ कॉमन वैसे भी नहीं है, तो एक 5 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम एक और एग्जांपल बोलो कि एक और एग्जांपल दिखाएं, तो ये हो गया ए बी सी लिख दिया हमने। तो देख लो ये भी एक एक वाला सब प्रॉपर सबसेट है। 2 2 वाले 3 3 वाला नहीं लिख सकता हूँ। 3 3 वाला लिख दूंगा तो 3 वाला लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कॉमन हो जाएगा। और एक 5। तो यार मुझे एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑलमोस्ट सेम है, बस एक डिफरेंस है कि वो जो सारे कॉमन वाला होता है ना, जो लास्ट में लिखते थे अपने, वो नहीं लिखने का। मतलब एक छोड़ देना, बाकी सब लिख देना। जैसे ये वाला पॉइंट अभी बनाया था मैंने 2 की पावर n वाला, रब हो गया।
if a set contains, note A, if a set contains n elements, then total number of, या इसका जवाब खुद से देने की कोशिश करो, खुद से दे दिए तो समझ जाना कि जो पढ़ाया थोड़ा बहुत समझ गया। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज, सोच के जवाब दो इसका। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2 की पावर n, ठीक है ना। अब मेरे को समझ में आ रहा है एक नहीं लिखना है, कौन सा, जो इक्वल वाला पार्ट होता है, तो एक ही तो नहीं लिखना है, तो लिख देता हूँ -1। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n -1। अरे एक कम इक्वल टू वाला, बाकी सारे लिख देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राइट प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, ठीक है। तुम लोगों को कंफर्टेबल कर रहा हूँ साइंस के साथ, ठीक है ना, कि कंफ्यूज ना हो। एक एक वाले थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, 2-2 वाले, और एक 5 गिन के देख सकते हो तुम। टोटल 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करते रहना यार। ठीक है, तो ये सबसेट का साइन है। तो 1 1 2 3 का सबसेट है क्या, तो 1 के सारे एलिमेंट 1 2 3 में है क्या, हाँ, तो मैं बोलूँगा ट्रू। 1 4 इसमें है क्या, 1 तो है 4 नहीं है, फॉल्स। 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट का साइन है। प्रॉपर सबसेट है क्या 1 2 3 का, नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट तो इसमें होना चाहिए था जो इसमें नहीं है, तो ये भी फॉल्स। और ये 1 2 प्रॉपर सबसेट है क्या, हाँ, सारे एलिमेंट्स कॉमन है और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। सिंपल ही लगा होगा, कुछ भी खास ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दूंगा एक ही क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग ने बहुत सारे डाउट्स पूछे थे मेरे से, मैंने तो सारी चीज़ बता दी थी, फिर भी कुछ लोगों को डाउट आया था। ये थोड़ा सा देख लेना यार, ये n है और ये x है, ठीक है ना। तो हमको इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड a, ठीक है ना, a निकालो तो सबसे पहले तो हमको x निकालना है, और हमको x दिया हुआ है कि n-1/n+1 है, और n बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर, n 10 से छोटा है। तो कौन कौन सा होल नंबर ले सकते हैं 10 से छोटा, तो सारे लिख लेता हूँ, सारे ही लिख लेना, 2-4 लिखे बाकी छोड़ दिए, ऐसा काम मत करना। ये रहे सारे। अब एक एक करके n की वैल्यूज यहाँ पुट करते जा रहा हूँ मैं। तो x क्या क्या आ रहा है लिख रहा हूँ, n 0 पुट करोगे तो आएगा -1, 1 पुट करोगे तो 0, 2 पुट करोगे तो 1/3, 3 पुट करोगे 2/4, तो 2/4 ही लिख देता हूँ, 1/2 लिख देना। तो नेक्स्ट फटाफट वैल्यूज पुट करते जाओ, 4/6 आएगा, ये 2/3 हो गया है, ठीक है। 6 पुट करोगे तो 5/7, 7 पुट करोगे तो 6/8, और 8 पुट करोगे तो 7/9, 3/4 देख लेना तुम अपने हिसाब से। तो मैं सेट लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू, इसको 1/2 लिख रहा हूँ,
2/3, 3/4। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है यार, ऐसा ही है IIT JEE। ठीक है ना, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। तुम लोगों ने देखा होगा तो क्या कुछ लोग Zoom ऐप पे पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग YouTube पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने Zoom ऐप को ट्राई कर लिया है। अब Zoom में प्रॉब्लम क्या होती है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मैं अगर 60 लोग तुम लोग की क्लास लूँगा तो उसमें से समझ लो 15 लोगों डिसकनेक्टेड ही रहेंगे मोस्टली। ठीक है, इसीलिए यूट्यूब पे बना रहे हैं कि कभी भी वीडियो देख सको अगर टाइम नहीं मिला उस समय। तो वैसे तो अभी टाइमिंग डाल दी है तो उसी टाइम पे वीडियो देखना है सबको। अभी एक प्लान किया है मैंने कि मैं डाउट्स के लिए, फॉर डाउट्स, मैं Zoom ऐप का यूज़ करूँगा। ठीक है ना, ये Zoom ऐप पे मैं एक टाइम दे दूँगा हर दिन, उस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूँगा। Zoom ऐप पे आओ, मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मैं उसी समय सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिया करूँगा। ठीक है ना, तो अपने डाउट्स के लिए Zoom ऐप पे आएंगे। टाइमिंग मेरे हिसाब से यही रखता हूँ मैं। ठीक है ना, इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूँगा, जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये ग्रुप पे डाल दूँगा ये चीज़। अभी तो क्या आगे बढ़ते हैं, याद आया तो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, इनको सॉल्व करो, अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो और करो इनको सॉल्व। मैं इनका सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ और आंसर्स भी लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है 0 बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का साइन था, ये सबसेट का साइन था, ये प्रॉपर सबसेट का साइन था। ठीक है, बिलोंग तब करता है जब वो एलिमेंट उसमें हो। तो 0 इसमें है क्या? हाँ 0 है, तो ये तो हो गया ट्रू। 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो 1/3 इसमें नहीं है क्या? 1/3 तो है, तो ये फॉल्स। ये साइन का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए में कितने एलिमेंट्स गिन लो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या मैंने कुछ कम लिख दिया यार शायद, एक कम लिखा मैंने, देख लेना। 9 पुट करने पे 8/10 दैट इज 4/5। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 10 है क्या? नहीं 11 है। और मुझे 11 कैसे पता चला? अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी का भी साइन था, 10 भी आएगा, देख लो मिस कर दिया मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 11 आएंगे। मुझे कैसे 11 पहले ही पता चल गया? क्योंकि टोटल 10 होल नंबर्स आएंगे ना, 10 से छोटे, 0 1 2, और अलग अलग पुट कर रहे हो तो अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 है। अब यहाँ पे लिखा है 0 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। या देखो, पहले तो सेट होने के लिए है ना, उसको विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर कर्ली ब्रैकेट लिखा ही नहीं है तो वो सेट नहीं है। अगर ये सेट ही नहीं है, 0 इज नॉट अ सेट। अगर वो सेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट कैसे होगा? प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसे पहले वो सेट होना ज़रूरी है। ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट लिखा है, तो हम ये स्टेटमेंट बोलेंगे फॉल्स। यहाँ पे लिखा है 0 और कर्ली ब्रैकेट बना है, तो 0 इसका सबसेट है क्या? हाँ 0 इसका सबसेट है, क्योंकि एक तो सेट में लिखा है और इसके सारे एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो ये ट्रू हो गया। अब ये देखते हैं, 0 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये प्रॉपर सबसेट था, ये सेट है, प्रॉपर ये सबसेट है, तो सबसेट होने के लिए भी सेट होना जरूरी है, कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है क्या? नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 0, 1/3 सेट बनाया है,
बिलोंग्स टू है। तो मैंने बोला था बिलोंग्स टू का मतलब होता है वो एलिमेंट होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पे ये तो सेट बना हुआ है, ये एलिमेंट थोड़े ना है, ये तो सेट है। और सेट ए को बिलोंग कर रहा है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। बिलोंग करने के लिए एलिमेंट होना चाहिए था, तो ये तो सेट बना है, तो ये भी हो गया फॉल्स। और यहाँ पे लिखा है 0,1/3 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, तो 0,1/3 है क्या इसमें? हाँ है, तो ये भी हो गया ट्रू। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी में बना दूँ, 0,1/3 बिलोंग्स टू ए, तो 0 और 1/3 ए को बिलोंग कर रहा है क्या? 0 और 1/3 दोनों ए में है, तो ये स्टेटमेंट अपने बोल देंगे ट्रू। वैसे तो दो चीज़ें एक साथ नहीं लिखते हैं, अलग अलग लिखना चाहिए था, पर समझाने के लिए एक बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल करा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये सवाल ध्यान से देखना, खुद से करने की कोशिश करना। 2 finite sets having m and n elements respectively। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ m इज ग्रेटर देन n। ठीक है ना, दो फाइनाइट सेट है, एक में m एलिमेंट्स है और दूसरे में n एलिमेंट्स है, जहाँ पे m n से बड़ा है सवाल में देखे है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सबसेट्स ऑफ both the set is, सवाल समझते जाना, 112 फाइंड n and n। ठीक है, तो इसमें वैसे तो देखो ये लिख देता हूँ यहाँ पे, जे 16 में आया, 2020 में भी आएगा, 2021 में भी आएगा, तुम लोगों को 2021 तुम लोगों को 2022 में देना है, तो 2022 में भी आएगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से पूछेंगे ये, हो सकता है इस साल नहीं आए तो इस साल आ जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ तुम लोगों को पता होगी कि जेई का एग्ज़ाम 2 बार होता है, शायद ये बताया था मैंने वीडियो में। ठीक है, जेई का जो एग्ज़ाम है वो एक जैन में होता है मेंस का, ठीक है, और एक अप्रैल में होता है। तो जनवरी अटेम्प्ट, इसमें से दोनों में से बेस्ट ऑफ 2 काउंट करते हो, जिसमें भी तुम्हारे बेटर मार्क्स आए वो लिया जाता है। तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जनवरी में टोटल 10 पेपर्स होते हैं। ठीक है, और अप्रैल में भी 10 पेपर्स होते हैं। टेंटेटिव में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि 10-10 पेपर होते हैं। अब 10-10 पेपर में तुम लोग एक चीज़ समझ लो कि 10 पेपर का मतलब है कि 10 अलग अलग दिन पेपर होते हैं। ऑनलाइन पेपर होता है तो इतने ज़्यादा सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसके लिए अलग अलग दिन पे पेपर्स होते हैं। जैसे मान लो कि किसी का 6 जैन को है तो किसी का 7 जैन को होगा, किसी 8 जैन को होगा, ऐसे हर पेपर अलग अलग दिन होता है। तो तुम कोई भी 10 में से कोई एक पेपर दोगे, जनवरी का एक दोगे, अप्रैल का एक दोगे, तो टोटल तुम समझ लो कि 20 पेपर तो हो गए। 20 पेपर में अगर हर एक पेपर में एक सवाल भी आता है सेट का, तो टोटल हर साल 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाला सवाल इन 10 और ये 10, टोटल 20 पेपर्स में से किसी भी एक पेपर में आ सकता है, मतलब किसी के भी पेपर में ये वाला सवाल मिल सकता है। इवन जेई एडवांस में भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला सवाल थोड़ा ध्यान से देख लेना, तो करने की कोशिश करो खुद से। तुमसे नहीं बन रहा है तो एक हिंट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वैसे ऑप्शंस होता तो बना ही लेते। हिंट मैंने बोला था रट्टा मार लो यार, पता नहीं याद कियो कि नहीं कियो। देखो याद है मुझे, याद तो करना ही पड़ेगा तुमको भी, करवाऊंगा ये मैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, बोर्ड में प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, चलो ठीक है, दिख ही रहा होगा। तो ये अपने को ये हिंट है तुम्हारा,
इसको दो अप्रोच से कर सकते हैं। मैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है इसका, तुम लोग ये चीज़ सोच के देखो कि अगर पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, एक सेट में m एलिमेंट्स है, लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू m, इसके सबसेट्स 2 की पावर m, इसके सबसेट्स 2 की पावर n। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन, दोनों के सबसेट्स के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का, ये बड़ा होगा ऑब्वियसली, m बड़ा है तो 2 की पावर m भी बड़ा होगा, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। ये इक्वेशन बना ली तुम शायद स्कूल में सीखे हो एक चीज़ कि स्कूल में तुम लोगों को बोला होगा कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगी, ठीक है ना। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे इस केस में हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहला सॉल्व करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, तो तुम एक चीज़ सोच रहे हो 2 की पावर इनमें से ही कोई सा होगा, 2 की पावर इनमें से ही कोई सा होगा, तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है सच दैट दोनों का डिफरेंस 112 है। तो मैं कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूँ, ऑब्वियसली 64 तो होगा नहीं, 64 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112 आएगा नहीं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो ये 128 हो गया, तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 करेंगे तो नहीं होगा, 4 करेंगे तो नहीं होगा, 8 करेंगे तो नहीं होगा, 16 करेंगे तो 128 माइनस 16 इज 112। देखो यहीं पे काम हो गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 112, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 112 चाहिए था, तो m आ गया 7, n आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अगर तुमने ये निकाल लिया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम ही लोग इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। सब्जेक्टिव का मतलब यार ये ठीक है, तुमने इसको लिख के तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मैच करके तो कर लिया, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाओ ना, वैल्यू निकाल के दिखाओ ना, पूरा सॉल्व करके m और n की वैल्यू अच्छे से निकाल के दिखाओ। तो वही मैं तुमको अब करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं अपने सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि अपने को एग्ज़ाम में अप्लाई दिस इन एग्ज़ाम, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब ये जो है ना, ये चीज़ तुमको खुद को डेवलप करनी है, डेवलप बाय योर ओन, सब लिखते जा रहा हूँ मैं, ये तुमको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने तो इस सवाल में बता दिया, अब तुमको यही सवाल मिलेगा तो तुम लगा लोगे, लेकिन हो सकता है सवाल कुछ नया दे दे, उस समय प्रॉब्लम होगी। तो ये वाली चीज़ तुमको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा सवाल होगा सर ये डेवलप होगा कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच सब्जेक्टिव अप्रोच से ही डेवलप होगा। ये चीज़ सीखोगे तो ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आने लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये चीज़ तुमको समझ में आ जाएगी। तो हमको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे, आंसर दिख जाएगा, लेकिन हमको अभी तक एग्जाम में तो चलो यही लगाना है, लेकिन जब तुम क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो शीट के डीपीज के, तो अपने को सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है, मतलब लिख लिख के करके दिखाना है, क्योंकि अपने को बोर्ड का भी एग्जाम देना है, वो भी है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ डेवलप करने के लिए ये आनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये वाला पोर्शन जब मैं पढ़ता था तो बहुत अच्छा था ऑब्जेक्टिव अप्रोच, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज था मुझे, तुम लोगों को तो हो ही जाएगा अगर मुझे था तो सब्जेक्टिव अप्रोच इसका दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112, ठीक है। अब मैं 112 को फैक्टराइज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, फटाफट खुद से कर लो। तो 112 हो गया 2 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से 2 की पावर n कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे सर 2 की पावर n कॉमन कैसे लेंगे, अब लेके देख लो, अगर ले पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं ले पा रहे हो, अगर लोगे कॉमन, यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर n अगर कोई कॉमन ले पा रहा है तो 2 की पावर n कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जो लिखा है, ठीक है। अगर कोई कॉमन नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए दूसरा तरीका है, डिवाइड बाई 2 की पावर n
एन मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर एन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो। तो करके देख लो, यहीं कहाँ पे, यहीं पे कर देता हूँ। 2 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन, पूरे में 2 की पावर एन से मैंने डिवाइड कर दिया। और कोई भी चीज़ डिवाइड की है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सवाल तो ना चेंज करके छोड़ दोगे, कुछ भी डिवाइड करके छोड़ दिया तो कट के देखो ना, सवाल सेम टू सेम बन जाएगा। अब इसको दोनों में अलग अलग करोगे, कट के यही आ जाएगा। तो तुमको दोनों में से जो बेटर मेथड लग रहा है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। अब तुमने शायद एक चीज़ सीखी हो, नहीं भी सीखी है तो मैं आगे तो सिखा ही दूंगा, अभी तो अप्लाई कर लो नेक्स्ट चैप्टर में। एक्स की पावर ए माइनस बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी इज इक्वल टू एक्स की पावर ए माइनस बी। पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर एन, 2 की पावर एम माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 7। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। देखो ये 2 की पावर है तो ये 2 की पावर 4 है, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n तो आ जाएगा सीधा 4। देखो मैच भी कर गया। और इसको बोल देंगे कि ये दोनों को, अगर ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। 2 की पावर m माइनस वन इज इक्वल टू 7। इसको इधर लिया, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। 8 को लिख लेना 2 का क्यूब, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, कंपेयर कर लेना। दिस इज इक्वल टू दिस, n की जगह 4 रखा, m भी आ गया 7। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 2 सवाल और ऐसे सेम टू सेम करा रहा हूँ, सिर्फ डेटा चेंज करके। ठीक है, सेम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर देख लो, सेम टू सेम सवाल लिखा है, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ। पिछली बार डेटा में मैंने 112 दिया था, देखो इस बार डेटा ब्लैंक छोड़ दिया है। डेटा में भरता हूँ, तुम सॉल्व करो। 2016 का सवाल है ये, देखो कितने सेकंड्स में आंसर निकालते हो। वैसे तो अपने को हर सवाल को करने के लिए टोटल 2 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी सवाल 2 मिनट्स के अंदर कर लिए तो बोनस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीक में बस टाइम बच जाएगा किसी और सवाल में अप्लाई करने के लिए, या लास्ट में चेक करने के लिए। तो देख लो सवाल सेम है, 2 फाइनाइट सेट है, उसमें m और n एलिमेंट्स हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के बीच का डिफरेंस इस बार 56 दिया है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो यार मैं अपने दिमाग में ही लगा के सॉल्व करके निपटा रहा हूँ, ठीक है। 56 तो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 4, 3 8, 2 की पावर 4 16, 32, 64। 64 से स्टार्ट करते हैं। तो 64 में 2 नहीं, 4 नहीं, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 आएगा। तो 64 माइनस 8 इज 56। तो ये तो होता है 2 की पावर 3 और ये होता है 2 की पावर 6। तो यहाँ से कंपेयर करोगे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56 को, तो m आ जाएगा 6 और n आ जाएगा 3, ठीक है। m आ गया 6, n आ गया 3, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी को अगर सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है किसी को, जो आना चाहिए, तो बोलेगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अरे ये ज़रूर सॉल्व करना, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर n या डिवाइड, जैसे भी तुमको जमे, दोनों मेथड बताया मैंने। 56 को फैक्टराइज करो, अब बच्चे की तरह मत करो जैसे करके दिखाया तुमने, वो 2 से डिवाइड करो। अरे 56 क्या होता है, 8 इंटू 7। 8 क्या होता है, 2 क्यूब इंटू 7। 56 को 8 इंटू 7 लिखो, 8 को 2 क्यूब लिखो, टाइम बचाओ हर चीज़ में। कंपेयर किया तो n तो आ गया 3, ये 7, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 का क्यूब। कंपेयर किया, m माइनस n इज इक्वल टू 3, n को 3 पुट किया, m आ गया 6। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, सॉरी, सेम आंसर, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच भी क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर सब चीज़ अच्छे से समझ लो तो, ठीक है ना। और तुम्हारे पेपर में किसी ना किसी के पेपर में ये सवाल ज़रूर मिलेगा। एक और सवाल दे रहा हूँ, डेटा चेंज करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बस डेटा ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करके नहीं दिखाऊंगा,
सब्जेक्टिवली ही सॉल्व करूँगा मैं, इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, 192 इज 64 का मल्टीपल है क्या? 64 इंटू 3, हाँ है ना। तो 64 इज 2 की पावर 6, देख लेना। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। एन आ गया 6, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 स्क्वायर। कंपेयर किया, m माइनस n इज इक्वल टू 2, n को 6 पुट किया, यहाँ से m आ गया 8 और n आ गया 6। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है। मैं तुम लोगों को कल लेक्चर ख़त्म होते ही तुमको 12 बजे होमवर्क भेजूँगा, वो होमवर्क स्टार्ट कर देना। ठीक है, और डाउट्स के लिए मैंने बता ही दिया, डाउट्स के लिए मैं कल ये सारी चीज़ें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।